गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेंट ऑस्टिन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनिल मालवीय आपको संस्कृत पढ़ाऊंगा। ऐसी परिस्थिति, ऐसी विकट परिस्थिति में भी हम जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से प्रत्येक टॉपिक समझ में आए और आपने भी जो है पिछले साल से भी जो है बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है। आपने पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आपको 10th में भी जब तक ऑनलाइन चलेंगे आपको भी अच्छे से जो है प्रिपेयर रहना है, अच्छे से जो है पढ़ाई करनी है। रेगुलर जो है अपना शेड्यूल बना लो, कौन सा टॉपिक होता है, कौन सा सब्जेक्ट में होता है, वही 6 सब्जेक्ट आप प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, हम संस्कृत को आगे कंटिन्यू करते हुए आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है संधि। अब संधि जो है उसमें आपने जो है अच संधि 9 तक तो अच्छे से पढ़ी थी। अभी जो हम शुरुआत करेंगे वो अच संधि से नहीं, हल संधि से शुरुआत करेंगे। अच संधि आपको काफ़ी हद तक समझ में आ चुकी है, उसको हम बाद में लेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम जो है हल संधि से शुरू करेंगे। आपके लिए एक न्यू टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हल संधि में सबसे पहले मैं थोड़ा संधि का परिचय ले लूँगा आपके लिए। संधि है, ठीक है, संधि की डेफिनेशन आपको अच्छे से आती है। संस्कृत में कहेंगे तो वर्ण संतान संधि ही, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अ प्लस अ जैसे आ। 2 वर्ण कौन से हैं वो आपको मैं फिर से बता देता हूँ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? ठीक है, दोनों जब जुड़ेंगे इसे संधि कहेंगे। ध्यान रखना, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अंतिम वर्ण मैंने आपको बता ही दिया था कि अंतिम वर्ण जो अंतिम स्वर है, जैसे यहाँ मैंने इसके टुकड़े भी किए। द में ऐ, फिर त आता है, य में अ है, फिर प्लस लग गया, ये अ र और ई, फिर बीचे विसर्ग है। तो जो प्लस से एक वर्ण पहले और प्लस से एक वर्ण बाद, ये दोनों मिलकर के संधि होती है, अर्थात अंतिम वर्ण प्लस प्रथम वर्ण मिलकर संधि होती है। अब संधि त्रयोभेदाः सन्ति, संस्कृते संधे त्रयोभेदाः सन्ति, 3 भेद होते हैं। अच संधि अर्थात स्वर संधि, हल संधि अर्थात व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अर्थात विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट अच संधि किसे कहते हैं? आपको बताए रखा था, 2 स्वरों के मेल को अच संधि कहते हैं। याद रखना, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि 2 स्वरों के मेल को अच संधि कहते हैं। नेक्स्ट अब जो है हम अच संधि के 5 भेद है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, फिर भी हम डिस्कस करते हैं। अच संधि में 5 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 संधि हम संस्कृत में जो है पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी अच संधि के कुछ टाइप्स है, वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लेंगे आज आपका पहला टॉपिक हल संधि। हल संधि में सचुत्व, षटुत्व, जशत्व, परस्वर्ण और अनुस्वार संधि पढ़ेंगे। ये 5 टाइप्स है आपके सिलेबस में, वैसे और भी होते हैं लेकिन आपको 5 टाइप ही पढ़ेंगे। नाम देखकर डरना नहीं है, बहुत ही इजी है। आपको स्वर संधि से बहुत ही आसानी से, स्वर संधि की अपेक्षा यह बहुत आसानी से समझ में आएगी। चलिए हम शुरू करेंगे हल संधि। हल संधि की परिभाषा क्या होती है? देखो, जब व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे ही हल संधि कहते हैं। स्वरों में दोनों जगह स्वर मिलते हैं, इसमें क्या होगा? पहला वर्ण हल होगा, अर्थात पहला वर्ण व्यंजन होगा, प्लस लगने के बाद पीछे व्यंजन हो या स्वर हो, जो भी मिलेंगे उनको हम व्यंजन संधि कहेंगे। अब यहाँ पर व्यंजन संधि समझने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर समझने हैं। क्लियर कैसे समझने हैं? वर्णमाला में 25 वर्गीय व्यंजन कहलाते। वर्गीय व्यंजन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन काफ़ी बार किया है कि क वर्ग का मतलब हो गया क, ख, घ, घ, ढ। यदि मैं वर्ड यूज़ करूँ क वर्ग, इसका मतलब है क, ख, घ, घ, ढ। अगर मैं कहूँ क, इसका मतलब सिर्फ क है। क वर्ग का क, इसका मतलब 5 वर्ण आएंगे। च वर्ग च, छ, झ, झ, या। इसी तरह ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। यहाँ पर ध्यान रखें, ये यहाँ है, यहाँ। य को जब हम नाक से बोलते हैं तब ये उच्चारण होगा या। फिर त वर्ग का मतलब है त, थ, द, ध, न और प वर्ग का मतलब है प, फ, ब, भ, म। ठीक है, और जो हम य, र, ल, व पढ़ते हैं उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और श, 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 ह होता है उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिलहाल हमें जसत्व संधि में जो है इन वर्णों को समझना है। समझना क्या है? यदि मैंने कहा कि क वर्ग का तीसरा वर्ण, तो क वर्ग का तीसरा वर्ण पहला, दूसरा और ये तीसरा वर्ण ग।
ठीक है। क अगर मैंने कहा ट वर्ग का तीसरा वर्ण तो ये हो गया ड। ध्यान रखना इसे ड पढ़ते हैं, ग पढ़ते हैं और ये ड है, इसमें डॉट है, यहाँ इसमें डॉट नहीं है। तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। जैसे मैंने कहा त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, तो त वर्ग का पांचवा वर्ण हम देखेंगे ना। ऐसे आपको याद होना चाहिए कौन से वर्ग का कौन सा वर्ण क्या होता है, तो बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए व्यंजन संधि, हल संधि बहुत इजी रहेगी अगर आपको ऐसे याद रहेगा। तो जनरली याद होना भी चाहिए, नर्सरी केजी में भी आपने पढ़ रखे हैं। बस जैसे मैंने कहा प वर्ग का दूसरा वर्ण तो प वर्ग का दूसरा वर्ण फ, ऐसा अगर आपको याद है तो इजी हो जाएगी। अब हम शुरू करते हैं आपके लिए सबसे पहले संधि जसत्व संधि। जसत्व संधि है, इसको करते हैं जसत्व संधि, ठीक है। क्या होता है जसत्व संधि में, इसका सूत्र है जलाम जशोअंत, ये सिर्फ लर्न करना आपको, रटना है। उसके बाद देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो समझते हैं, अच्छे से समझना इसको। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्गों के प्रथम वर्ण कौन से हुए, प्रथम वर्ण क वर्ग का प्रथम वर्ण क, च वर्ग का प्रथम वर्ण च, तो जो पहले वर्ण थे, पहले वर्ण क च ट त प, वर्ण के बाद किसी भी वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या स्वर या य र ल व में से कोई भी वर्ण आए तो प्रथम वर्ण वो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। इसमें डेफिनेशन थोड़ी कंफ्यूज करेगी, पहली बार सुन रहे हो, लेकिन अभी मैं आपको बहुत इजी से समझा दूंगा। एक बात ध्यान रखना, प्रथम वर्ण तीसरे में बदलता है वो होती है जसत्व संधि। प्रथम वर्ण तीसरे में बदलेगा वो जसत्व संधि, ज भी तीसरा वर्ण ही है तो प्रथम वर्ण तीसरे में बदलेगा वो कौन सी संधि, जसत्व संधि। ये समझ में आया। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली सीन क्या है अपना। ये देखिए प्रथम वर्ण क्या है, क च ट त प है, ठीक है। उसके बाद तीसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ सकता है, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण आ सकता है या किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ सकता है। यहाँ पर मैं आपको अगर समझाऊं, ये वर्णमाला किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ सकता है, चौथा वर्ण आ सकता है और पांचवा वर्ण आ सकता है। किसके बाद, प्रथम वर्ण के बाद, ठीक है। कैसे, ये देखो यहाँ पर ये प्रथम वर्ण के बाद तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण समझ में आया। या कोई स्वर आ जाए, या कोई भी स्वर आ जाता है और या य र ल व आता है तो जो ये हमारा प्रथम वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बनेगा अपने ही वर्ग का। जैसे प आया है तो वो बन जाएगा ब, ठीक है। त आया है तो द, और ट आया है तो ड, च आया है तो ज और क आया है तो ग। यथा, जैसे, जैसे कैसे देखो यहाँ पर बहुत आसानी समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल मैंने लिया क, अंतिम वर्ण क है, देखो यहाँ हलंत है, इसका मतलब व्यंजन संधि के, हल संधि के रूल्स अप्लाई होंगे। अगर यहाँ पर हलंत नहीं होता तो ये स्वर संधि में चला जाता। यहाँ हलंत है, इसका मतलब हल संधि के रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। हलंत में भी प्रथम वर्ण आया है क के बाद क्या आया ई क्या है, स्वर। यहाँ प्रथम वर्ण क है और उसके बाद स्वर आया है तो हमें प्रथम वर्ण को किस में बदलना है, तीसरे में बदलना है। कैसे बदलेंगे, ये वाह ऐसे कैसे, क बदल गया ग में तो ये ग ऐसे कैसे, पीछे ई स्वर था तो ये इसमें जुड़ गया और सह वर्ण बन गया वागीश, ठीक है। तो प्रथम वर्ण के बाद कोई भी स्वर, वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन या फिर य र ल व आए तो प्रथम वर्ण तीसरे में बदलेगा और प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण बनना जसत्व संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, जसत्व संधि कहलाता है। एक एग्जांपल और देखते, देखो यहाँ ये च है, च के बाद अ आया है, च के बाद अ आया है, ठीक है। तो च के बाद जब अ स्वर आई, ये प्रथम वर्ण के बाद स्वर आया, प्रथम वर्ण का क्या बन गया, प्रथम वर्ण बदल गया तीसरे वर्ण में। यहाँ पर देखो अ ऐसे कैसे, ये च बदला ज में तो ये ज आ गया, पीछे अ था तो ज पूरा हो गया, वर्ण बन गया अजंत। प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना क्या कहलाता है, जसत्व संधि कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम ये जसत्व संधि थी। बाकी सारा डिस्कस जो है हम जूम क्लास में करेंगे और भी एग्जाम्पल लेंगे। इसकी पीडीएफ मैं शेयर करूँगा, वो आप नोटबुक में कर लेना, नोटबुक में उसके एग्जाम्पल कर लेना, पूरी डेफिनेशन भी लिख लेना। जैसा भी दिया गया वो पूरी पीडीएफ आपको नोटबुक में करनी है, संस्कृत सेकंड की नोटबुक में। बहुत इजी रहेगी व्यंजन संधि। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एनी डाउट जूम क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।